हेलो बच्चों, क्लास 10th और मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.3 है क्लास 10th की, जिसमें मैंने 4 टॉपिक 1 से लेके 4 तक की यहाँ तक के टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में करा दिए थे। पर यहाँ से अभी मैं आगे करा रहा हूँ जो कि मैं 10 तक लूँगा इसमें, और एक और पार्ट बनाऊँगा जिसमें 4 से लेके कहाँ तक ले लूँगा, यहाँ तक 14 तक टॉपिक ले लूँगा। ठीक है, तो अभी मैं कर रहा हूँ कौन सा, 5वां नंबर टॉपिक। क्या है, डी बराबर दिया गया है 5। तो किताब को साइड में कर देता हूँ और लिखता हूँ क्या कि डी बराबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, डी बराबर 5 है और एस 9 बराबर 75 दिया है। इसके बाद अपन को एक और मान ज्ञात करना है जिसमें ए ज्ञात करना है और ए को 9 ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो पहले नंबर क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट टाइम पर ए का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, यहाँ पहले एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, तो एन का मान क्या है, 9 है, तो एस 9 बराबर एन का मान 9 बटा 2 कोष्टक 2 ए का मान तो पता नहीं है, प्लस एन का मान 9 माइनस 1 डी का मान 5 है। चलो आगे, तो एस 9 बराबर क्या आ जाएगा, देखो 9 बटा 2 जो का था, सॉरी एस 9 कितना है, 75 है, बाद में रख लेंगे मान उसका। तो 9 बटा 2 कोष्टक 2a प्लस जे बचेंगे 8, 9 में से गया 8 गुणा में 5। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसका मान है 75, एस 9 को कितना है, 75 है, बराबर 9 बटा 2 कोष्टक 2a प्लस 5 अट्ठे 40। ओके, इसके बाद 2 यहाँ काय में है, भाग में, इस साइड जाके गुणा में, तो 75 गुणा में 2 और 9 काय में है, अंश में, तो इस साइड जाके हर में आ जाएंगे, बराबर 2a प्लस के 40। इतना समझ में आया। इसके बाद देखो क्या करेंगे कि 75 दूनी कितना होता है, 150 बटे में 9 बराबर 2a प्लस 40। ये 3 से काटो, तो 3 से काटते हैं क्या आएगा, देखो 3 5 15 और 0 जो का था और 3 तरह का 9, इस प्रकार से आ गया, बराबर क्या 2a प्लस के 40। 40 क्या है, प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो फिर लिखेंगे पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो 50 बटे 3 माइनस 40 बटा 1 बराबर में 2a। क्या करेंगे, देखो इसका गुणा इसमें करो, सो 50 से कम 50, 3 को 40 में करो, सो 4 तिया 12, 120 बटे में क्या हो जाएगा 3 बराबर में 2a। घटा दो, कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 70 बटे में क्या आ जाएगा 3, 2 यहाँ का में गुणा में, इस साइड जाके भाग में आ जाएगा, बराबर में a। तो a का मान कितना आ गया, 2 से इसे काट देंगे, 35 बार जाएगा, तो माइनस का 35 बटे 3, माइनस का 35 बटा 3 किसका मान है, ए का मान है। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, देखो ए का तो आ गया, अब ए 9 ज्ञात करना है। तो ए 9 बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस ए 9 का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 8d, तो ए 9 बराबर ए का मान माइनस के 35 बटा 2 सॉरी 3 प्लस 8, डी का मान क्या है, डी का मान 5 है। इसके बाद क्या करेंगे, ए 9 बराबर माइनस 35 बटा 3 प्लस 5 अट्ठे 40, 8 पंचे 40, इसके बटे 1 मानेंगे, 13 गुणा कर दो। ए 9 बराबर माइनस का 35 प्लस का 3 चौके 12, 120 बटे में घटा दो, 3 एकम 3, ये प्लस का है ये माइनस का है, घटेगा तो जोन की संख्या बड़ी है तो उसका चिन्ह लिया जाएगा, तो प्लस की बड़ी है सो प्लस का आ गया। 120 में से 35 चले जाएं तो कितने बचेंगे, हैं 20 घटा दो 100, 15 बचे यहाँ, और 15 और घटा दो 100 में से, तो कितने बचते हैं 85 बटे में 3, यही तुम्हारा आंसर। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलना। अब चलते हैं अगले टॉपिक, तो तीसरे का छठवां नंबर, तीसरे का छठवां क्या लिखा है और क्या दिया है, देखो छठवां नंबर, ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90। ठीक है,
क्या है दिया है अपन को, क्या दिया है कि a बराबर 2, d बराबर 8, SN बराबर 90 और ज्ञात क्या क्या करना है, AN ज्ञात करना है, ठीक, और AN ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीजें ज्ञात करनी। तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला पहले लगाने में सही लगेगा? तो हमें तो देखो जी SN वाला फॉर्मूला लगाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि अपन n का मान तो पता करना है, तो किसी भी हाल में करना पड़ेगा, तो n का हम इसी से कर सकते हैं पता। देखो कैसे, समझो, SN बराबर क्या आता है, n/2 कोष्ठक 2a + n-1d, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसको पहले लिख रहे हैं यहाँ, इसको लिख रहे हैं इस साइड, तो क्या लिख सकते हैं, देखो n/2 कोष्ठक 2a + n-1d बराबर में क्या आ गया, SN। अब सभी रख देंगे मान। तो देखो n का तो पता नहीं है, तो क्या आ जाएगा, n/2 कोष्ठक 2a का मान क्या है, 2 है, प्लस n का मान पता नहीं है, पर d का मान कितना है, 8 है, और SN का मान 90 है। ओके, इसके पश्चात फिर क्या करेंगे, देखो 2 यहाँ गुणा में, इस चढ़ जाके, सॉरी यहाँ भाग में, इस चढ़ जाके गुणा में, तो n, इसके बाद 2 दूना 4 प्लस 8 का दोनों में गुणा करो, तो 8n और माइनस का 8, ओके, बराबर में 2 गुणे 90। अब क्या करेंगे, देखो n कोष्ठक 4, देखो जी 4 प्लस के हैं, जी माइनस के हैं, कौन, पहले तो इसको लिख लो 8n। अब देखो जी माइनस का, जी प्लस का है, कौन आएगा, माइनस की बड़ी है तो माइनस का आ जाएगा, फिर 8 में से 4 गया तो 4 बचा। ओके, इसके बाद आगे बराबर में क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, n का अंदर गुणा करेंगे, तो एक n यहाँ, एक n यहाँ, 8n स्क्वायर हो जाएगा और 4n हो जाएगा। ठीक है, और ये 180 का क्या है, प्लस के चढ़ जाके माइनस के हो जाएंगे, अभी तक लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो 8n स्क्वायर माइनस के 4n और माइनस का हो जाएगा 180 बराबर में 0। अब देखो 2 से सभी में भाग जा रहा हूँ, ठीक, कि 4 से जा रहा हूँ, हाँ 4 से जा रहा हूँ, लिख दो 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर दे दूँ, तो 8n स्क्वायर बटे में n, सॉरी 4, माइनस 4n/4 माइनस 180 बटे 4, सब में भाग दे दिया। ठीक, भाग देंगे, 4 दूना 8, 2 बार गया n स्क्वायर, माइनस 4 एक कम 4, n आ गया, इसके बाद माइनस 4 चौके 16, 2 बचे, 4 पंचे 20 बराबर 0। 2 का गुणा करें 45 में, सो कितना आता है 90, तो 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 1। जोड़े घटाए पे चाहिए 1 को गुणा करने पर कितना चाहिए, 90। तो अपन देखो 5 दूना 10, घटा दो 9, तो 10 नारे 90। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे 10 माइनस के 9 लिख दो, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और n माइनस के 45 बराबर में 0। क्या करेंगे, n का अंदर गुणा करेंगे, तो 2n स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, 10n और माइनस का 9n और माइनस का 45 बराबर में 0। अब करते हैं अगले पेज की ओर, तो देखो सेम उतार देते हैं हम आपके लिए। क्या करेंगे, देखो 2n स्क्वायर माइनस का लिखा है 10n माइनस 9n माइनस के 45 बराबर 0। तो 2n स्क्वायर जो को तो माइनस, और यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस का 45 बराबर में 0। इतना समझ में आया। यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो निकालो। तो इसको क्या देखो, 2n को भाग जा रहा है इसमें, और इसमें क्या का जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है। तो देते हैं पहले दोनों में भाग, 2n से दिया, सो 2 से 2 कट गया, n से एक बार n कट जाएगा तो n बचा, 2 पंचा 10, n आ गया बाहर। ठीक, प्लस की 9 बाहर निकाल रहे, तो 9 एक कम 9n माइनस 9 पन्ना 45 बराबर में 0। 2n प्लस 9 एक बार लिखा जाएगा, 2n प्लस 9
एक बार लिखा जाएगा और n-5 एक बार लिखेंगे बराबर 0। क्या करेंगे, जो n-5 है इसका बराबर 0 लेंगे, एक बार लेंगे इसके बराबर 0, 2n + 9 बराबर 0। तो 5 क्या है प्लस सॉरी माइनस का स्तर जाके पक्षांतर कर देंगे तो काय का हो जाएगा, धन का 5 हो जाएगा। 9 काय के है माइनस के स्तर जाके प्लस के वजह से 2n बराबर माइनस के 9 और 2 काय में चले जाए बटे में, तो n बराबर का आ जाए -9/2। पर जो माइनस के अपन भी नहीं लेंगे, ठीक, जी नहीं लेंगे, n का मान मानेंगे इसको, ठीक है। इसको मानेंगे तो क्या रखेंगे, n का मान अब कहाँ रखेंगे, जिससे देखो अब n का तो पता चल गया कितना है 5 है, ठीक। अब an का और पता करना है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है देखो, पहले a का और d का मान हम यहीं लिखे दे रहे, ठीक। तो a का मान क्या है 2 है, d का मान 8 है, हमने यहाँ लिख दिया। अब an ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, a + n-1 और d। तो n का मान कितना है 5 बराबर a का मान 2 प्लस n का मान 5 - 1, d का मान कितना है 8। an बराबर एक n की जगह 5, 2 प्लस ये तो 4 बच्चे 4 × 8, तो a5 बराबर गिट लगाते जाना, a5 बराबर 2 + 8 चौके 32, क्या हो जाएंगे 34। a5 का मान कितना आ गया 34 आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक, तीसरे का कौन सा है, छठवां सातवां। चलो सातवें में क्या दिया है, a का मान 8 है, an का मान 62 है, sn का मान 210 है, जिसमें n का मान पता करना है और d का मान पता करना है, ठीक। तो हमें पहले लग रहा है कि इसका मान फॉर्मूला लगा के इसको ज्ञात करो। देखो क्या करेंगे, an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर a + n-1 और d। an का मान कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, रख दो। तो a + n-1 d बराबर कितना आ जाएगा 62। अब a का मान 8 दिया है तो रख दो, 8 + n-1 d बराबर में 62। 8 का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो n-1 d बराबर 62 - 8 घटा दो, तो n-1 d बराबर में 62 - 8 कितना होता है 54, ठीक। अब क्या करेंगे, sn वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो लगाते हैं, sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 d, ओके। n-1 यहाँ 1 है -1 और d का मान कितना है 54 है, तो यहाँ रख देंगे। तो sn का मान कितना है, देखो sn का मान है 210, ठीक है। sn का मान कितना है 210, तो 210 बराबर n का मान पता नहीं है बटे में 2 कोष्टक 2a का मान 8 है, n-1 d का मान कितना है 54 है, तो प्लस में 54। इसके बाद 210 बराबर n/2 कोष्टक 8 दूनी 16 प्लस के 54। इसके बाद 210 जो 2 काय में भाग में इस साइड आएंगे गुणा में बराबर n जोड़ दो इन्हें तो कितने हो जाएंगे 6 4 10 को 0 यहाँ से लागे 1 7 70 है, 70 यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो इकाई दूनी क्या होती है 42 बटे में 70 बराबर में n 0 से 0 7 6 42 6 आ गया n का मान, ठीक है। अब इसके बाद क्या ज्ञात करना है, देखो n का मान तो आ गया, अब d का ज्ञात करना है। तो d का मान ज्ञात करने के लिए अपन कहाँ रख दो मान, यहाँ रख दो d का, ठीक, सॉरी n का भी क्या आया, n का आ गया 6, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देते हैं, n का मान समीकरण
1 में रखने पर रख दो तो क्या आ जाएगा, n की जगह पे 6 माइनस 1 और d बराबर में क्या है, 54 दिया है। ठीक है, n की जगह पे 6 माइनस 1 और d, 6 में से 1 गया 5, d बराबर में 54। तो 5 बटे में चले जाए तो d बराबर 54/5, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं 8वें नंबर टॉपिक की ओर। ठीक, तो 8वां नंबर देखो बहुत इजी है, बस थोड़ा लॉन्ग जाता है। ठीक है, तीसरे का 8वां दिया क्या क्या है, देखो an का मान 4 है, an बराबर 4 है, और d का मान 2 है, sn का मान -14 है, और n का मान तुम्हें पता नहीं है, और a का भी तुम्हें पता नहीं है। ओके, इतना दोनों तुम्हें पता करना है। तो क्या लिखेंगे, देखो an का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 और d बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो d का तो मान पता है, तो रख दो, तो a प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ रख दिया। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे कि बराबर 4, इसके बाद इस a को उस साइड पहुँचाने दे रहे, नहीं 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 नहीं, अपन कर रहे इस तरह रखो मान, तो a प्लस 2 का अंदर गुणा करो, सो 2n माइनस 2 बराबर 4। ओके, इसके बाद 2 का पक्षांतर करेंगे तो a 2n का भी कर रहे संगे, तो 4 माइनस का हो जाएगा 2n और प्लस का हो जाएगा 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4 और 2, 4 और 2 कितना होता है, 6 माइनस 2n। इसके पश्चात फिर क्या करेंगे, sn वाला फार्मूला लगाओ। ठीक है, तो लगाते हैं sn बराबर n/2 पुस्तक 2a प्लस n माइनस 1 d। अब तुमने a का मान ज्ञात किया था जो वहां रखेंगे यहाँ। ठीक है, तो देखो sn कितना है, sn का मान -14 है, तो -14 बराबर n का मान पता नहीं है, और a का मान क्या है 2, a का मान क्या है 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, और d को मान कितना है, d को मान अभी ज्ञात किया था, आया था, क्या है 2 है, ज्ञात है तुम्हारे पास पहले से, तो इतने 2, तो इतने रखें दे रहे। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, देखो जिस 2 का में गुणा में इस साइड जाके, सॉरी यहाँ भाग में इस साइड जाके गुणा में आएंगे, तो -14 गुणा में 2 बराबर में n कोष्टक। देखो क्या करेंगे, अंदर गुणा करो, 2 × 12 और 2 दूनी 4n प्लस इसका भी अंदर गुणा करो, सो 2n माइनस 2। ओके, क्या करेंगे, 2 14 दूनी माइनस के 28 बराबर n कोष्टक 16 में माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 2 गए तो कितना बचेगा 14, और यहाँ देखो माइनस का बड़ा, यहाँ प्लस का छोटा, तो माइनस का आएगा, 4 में से 2 गया 2n। अब n का भी अंदर गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस का 28 बराबर 14n, और माइनस का हो जाएगा 2n स्क्वायर। दोनों पद इस साइड ले आओ, तो क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो देखो दोनों को इस साइड आएंगे, तो माइनस का 28 तो था ही पहले से। इसके बाद ये 14 इस साइड आया तो माइनस का हो जाएगा 14n, और ये प्लस माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 2n स्क्वायर बराबर में 0। आगे तो अब लिखेंगे क्रम से, तो पहले लिखेंगे 2n स्क्वायर, फिर लिखेंगे 14n, और फिर लिखेंगे 28 बराबर में 0। क्या करेंगे, 2 से भाग करने पर, कैसे 2 का भाग सब में जा रहा हो, तो लिखेंगे 2 से भाग करने पर कर देंगे, तो 2n स्क्वायर बटा 2 माइनस 14n बटा 2 माइनस 28/2 बराबर में 0। 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 से 2 14 28, क्या बचा n स्क्वायर माइनस का 7n और माइनस का 14 बराबर 0। तो 1 को गुणा करें 14 में, तो पहले हम जो स्टेप लिख रहे हैं आगे का लिखो अपना, n स्क्वायर माइनस के 7n माइनस 14 बराबर 0। तो 1 का गुणा करेंगे क्या में 14 में, तो 14 एकम 14, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 7 से 7 एकम 7। अब जोड़े घटाए पे कितना आवे 7,
गुणा करवे पे कितना आवे 14। तो देखो कैसे, तो देखो एक अपनी चीज़ यहाँ गलती हो गई, क्या हो गई, देखो 2 का इसमें किया सो 16 आ गया, 2 6 12 होते हैं, ठीक। अब थोड़ी अपन सुधारेंगे, ठीक। 12 इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे 10, 12 में से 2 गए 10 बचे, तो इतने कितने आने 14 की जगह 10 एन, इतने भी 14 की जगह 10, 14 की जगह 10, इतने 14 की जगह पे 10, तो 2 पंचा 10, 5 बार में जाएगा, ठीक है। अब इतने का आएंगे 5 एन आएंगे, ठीक है। तो अब तो 14 एकम 14, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे अगले पेज पर, यहाँ लिखेंगे 5 एन, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे समझो, देखो जोड़े घटाए पे 5 आवे, गुणा करने पे 14, तो 7 में से 2 घटा दो तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ लिख सकत एन स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 और एन माइनस 14 बराबर 0। तो एन का दोनों में अंदर मल्टीप्लाई, तो एन स्क्वायर माइनस के 7 एन माइनस का 2 एन और माइनस का 14 बराबर में 0, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा देखो, माइनस का गुणा करें तो एन स्क्वायर माइनस का 7 एन माइनस माइनस प्लस 2 एन माइनस के 14 बराबर 0। तो क्या करेंगे देखो, दोनों में से एन कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो एन कॉमन लेंगे तो एन माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो एन माइनस 7 हो जाएगा। देखो 2 1 कम 2, 2 7 14 बराबर में 0। देखो एन प्लस 2 एक बार लिखेंगे, और एक बार लिखेंगे एन माइनस 7 बराबर में 0। तो एन प्लस 2 बराबर 0 और एन माइनस 7 बराबर 0। तो देखो जो माइनस के साथ है चढ़ जाके प्लस क्यों, जो प्लस के चढ़ जाके माइनस के, और जो माइनस के तो क्या आ जाएंगे प्लस के साथ हो जाएंगे। इतना समझ में आया। ये लिखे क्या एन माइनस 7 लिखो, तो क्या आ जाएगा देखो, अब आ जाएगा देखो जो प्लस का रहेगा अपन उसको प्रेजेंट मानेंगे, इसको एन का मान नहीं मानेंगे। तो एन का मान कितना आ गया 7, तो एन का मान 7 आ गया। अब ज्ञात क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए अपन समीकरण बना लो इसको 1, और 1 में ए का मान रख दो, लिखेंगे सॉरी ए का नहीं एन का, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में एन बराबर 7 रखने पर, तो एन का मान क्या है देखो, सॉरी ये का मान ए बराबर लिखा है 6 माइनस 2 एन, तो एन की जगह पे क्या रखने 7, तो क्या लिखेंगे ए बराबर 6 माइनस 2 एन को मान है 7, तो ए बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14, घटा दो कितना बचेगा ए बराबर माइनस का 8, यही आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखो अगला टॉपिक क्या दिया गया है, अगला है नमा, नमा नंबर तीसरे का 9। तो देखो ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है, बस समझने का देरी है। इसने दिया है ए का मान 3 है, एन का मान 8 है, और एस एन कह लो या एस आई को कह लो, सो 192 होगा। जिसने कहा है क्या डी का मान ज्ञात करो, ठीक। तो अपन क्या लगाएं, पहले नंबर एस एन को फॉर्मूला लगा दो, लगाओ कि यदि एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस एन का मान 192, एन का मान 8 बटा 2 कोष्टक 2a का मान क्या है 3 प्लस एन का मान 8 माइनस 1, डी का मान पता नहीं है। इसके बाद 2 चौके 8, 4 बार गया, तो 192 बराबर 4 कोष्टक 3 दूना 6 प्लस इतने का बचू 7 डी। ये 4 का में इन पूरे के गुणा में, तो इस चढ़ जाएंगे तो इसके भाग में आएंगे, तो अपन लिखेंगे 192 बटे में 4 बराबर 6 माइनस सॉरी 6 प्लस 7 डी। 4 से इन्हें काट दो, तो 4 चौके 16 और 4 ठे 32 का, ऐसे 3 बचे थे, ठीक है। इसके बाद 6 का के प्लस के चढ़ जाके माइनस के, तो एक बार सेम लिखते हैं 7 डी। 6 का पक्षांतर कर रहे, पक्षांतर करने पर कर देंगे तो क्या आएगा देखो, 48 में से माइनस कर देंगे 6, क्योंकि 6 का क्या किया इस साइड
इस प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो गया बराबर 7d। जी घटाएंगे तो 42 बराबर 7d। तो 7 का में गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो 42/7 बराबर d। 7 से काट दो तो 7 6 42। डी का मान क्या आ गया 6 आंसर। अगला टॉपिक अब 10वां नंबर है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, बस ध्यान से समझने का। देखो तीसरे का 10वां नंबर, एक्स नंबर तीसरे का क्या लिखा है। देखो एल का मान क्या है 28 है, इसके बाद एस का मान 144 है, और कुल पद कितने हैं 9 है। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो एस एन को छोटो वाला फॉर्मूला पढ़ो तो तुमने कि n/2 कुछ तक ए प्लस ए एन, या ए एन को ही क्या कहते हैं एल कहते हैं। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ाया था, तो मेरी चाहो तो पहली वीडियो देखना, तो उसमें आपको मिल जाएगा। मेरी प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आपको ध्यान से क्रम से वीडियो डली हुई है, वहाँ आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूले कहाँ हैं। ठीक है, तो एस एन का मान 144 बराबर एन का मान 9 है बटा 2, ए का मान ज्ञात करने, ए एन का मान एल है 28। ओके, 2 का में गुणा में इस साइड जाके, सॉरी यहाँ भाग में 2 तो इस साइड जाके गुणा में 144 गुणा में 2, 9 का में गुणा में तो इस साइड जाके भाग में बराबर ए प्लस 28। 9 से काटो तो कट रहा है जी, तो 9 1 कम 9, 5 बचे, 9 छक्के 54 गुणा में 2 बराबर में ए प्लस 28। तो क्या करेंगे 16 दूना 32, और जो 28 क्या आ जाएगा इस साइड आएगा, तो प्लस का था इस साइड जाके माइनस का 28 बराबर में ए। अब जी घटा दो तो कितनी बचेंगे 4 बराबर में ए का मान क्या आ गया 4। जी तुम्हारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। यदि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको वीडियो प्राप्त होगी अगली, जो कि आपको चौथे से लेके कहाँ तक 14 तक पूरे सवाल किए रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अभी अगले टॉपिक की ओर। ओके चलो।